नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून की शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, निर्मला सीतारमण, चिराग पासवान, एस जयशंकर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शपथ ली। एनडीए सरकार में मोदी समेत 72 मंत्री बने। इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 पर शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन में 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश के फिल्म स्टार भी इस समारोह में पहुंचे। इनमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और राजकुमार हिरानी शामिल हैं। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद हैं। आरपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक गिरोह के बाद अब ब्लूटूथ से नकल करवाने वाली गैंग का भी खुलासा करते हुए गिरोह के सरगना सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि नकल कर परीक्षा पास करने वाली 3 महिला ट्रेनी एसआई को भी दबोचा है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि ब्लूटूथ से नकल करवाने वाली गैंग के सरगना पौरव कालेर और दिनेश सिंह चौहान, नरेश दान चारण, प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया है। ब्लूटूथ के जरिए पेपर पढ़कर एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित प्लाटून कमांडर प्रभा बिश्नोई को जोधपुर से और मनीषा सिहाग और अंकिता गुदारा को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सरगना ने बताया कि अपने साथी राजू मैट्रिक्स की मदद से बीकानेर की श्री राम सहाय आदर्श सेकेंडरी स्कूल के सचिव दिनेश सिंह से 13 सितंबर 2021 को हुई परीक्षा का हिंदी और सामान्य ज्ञान के दोनों पारियों के पेपर हासिल किया। हिंदी का पेपर उसने हिंदी टीचर नरेश दान चारण, जबकि सामान्य ज्ञान का पेपर खुद प्रवीण कुमार की मदद से हल किया था। राजस्थान में युवाओं को शीघ्र सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इसके लिए भर्तियां निकालने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर लौटे। सीएम भजनलाल शर्मा ने सचिवालय के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों संग भर्तियों पर रिव्यू मीटिंग की। बैठक में सीएम भजनलाल ने सूबे में खाली पड़े पदों को भरने के जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में चली भर्तियों पर रिव्यू मीटिंग सीएम भजनलाल शर्मा ने एक विभाग की भर्तियों पर रिव्यू किया। इसमें सभी विभागों के मुखिया के संग प्रमुख और सचिव को रिकॉर्ड के साथ बुलाया गया था। बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रक्रियाधीन भर्तियों को तुरंत भरा जाए, युवाओं को इंतजार नहीं करना पड़े, इसकी व्यवस्था की जाए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अब एसओजी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरएसी में चयनित ऐसे प्लाटून कमांडरों की धरपकड़ शुरू की है जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था। इस कड़ी में एसओजी के एडीजी वीके सिंह के निर्देश पर जयपुर से आई एक टीम ने जोधपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्र से प्लाटून कमांडर प्रभा बिश्नोई सहित अन्य सेंटरों से आधा दर्जन कमांडरों को हिरासत में ले लिया। एसओजी सूत्रों के अनुसार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में प्लाटून कमांडर के रूप में चयनित अभ्यर्थियों के भी पेपर लीक से परीक्षा पास करने की बात सामने आई थी। पड़ताल में पता चला कि फर्जीवाड़ा करके परीक्षा पास करने वाले जोधपुर सहित अन्य ट्रेनिंग सेंटरों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। वहीं कार्रवाई कर प्लाटून कमांडर्स को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही सभी को जयपुर लाया गया है। जयपुर शहर की फैमिली कोर्ट ने पति पत्नी के तलाक से जुड़े एक मामले में कहा है कि पत्नी का पति के खिलाफ पीएम, सीएम, महिला आयोग, पुलिस कमिश्नर से झूठी शिकायत दर्ज कराना व दहेज प्रताड़ना का झूठा केस दर्ज कराना मानसिक क्रूरता माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अपराधियों ने पति के परिजनों को भी परेशान किया। पति जब बच्चे से मिलने गया तो उसे मिलने नहीं दिया और 2016 से वह अपने ससुराल ही नहीं गई। ऐसे में प्रार्थी उसके खिलाफ मानसिक क्रूरता को साबित करने में सफल रहा है और उसके पक्ष में तलाक की डिक्री पारित व विवाह विच्छेद करना उचित होगा। मामले से जुड़े अधिवक्ता ने बताया कि दोनों की शादी 24 जनवरी 2015 को हुई थी, लेकिन शादी के 7 दिन बाद ही वह प्रार्थी पर संयुक्त परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी। इसको लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े शुरू हो गए। वहीं मेहमानों के सामने भी उसे व परिजनों को जलील किया। राज्य सरकार सरकारी आयोजनों के नाम पर हो रही फिजूल खर्ची को लेकर गंभीर है। मुख्य सचिव सुधांश पंत की ओर से हाल ही में इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। इसमें एसीएस प्रमुख सचिव
और विभागाध्यक्षों को दो टूक कहा गया है कि कार्यक्रमों दौरों के समय आगंतुकों से गुलदस्ते लेने, मोमेंटो देने की प्रथा तत्काल बंद हो। सेमिनार, वर्कशॉप सरकारी हॉल या अन्य राजकीय कन्वेंशन सेंटर में की जाए। अधिकारी जिलों में दौरे पर जाते हैं तो उनके अधीनस्थ उन्हें ठहराने के लिए लग्जरी होटल में कमरा बुक कराते हैं, जबकि उस जिले में सरकारी विश्राम गृह और गेस्ट हाउस भी होते हैं। सितारा होटल बुक करने पर मोटे बिल का भुगतान विभाग करते हैं। पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी फिजूल खर्ची को बंद किया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया सेठ के मंदिर में भंडारे से 10 करोड़ 28 लाख 16 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडार 5 जून को खोला गया था। पहले दिन 4 करोड़ 60 लाख 41 हजार रुपये की गणना हुई। दूसरे चरण की गणना में 5 करोड़ 67 लाख 75 हजार रुपये प्राप्त हुए। दोनों चरणों की राशि 10 करोड़ 28 लाख 16 हजार रुपये हुई। मंदिर मंडल अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार की उपस्थिति में भंडार खोला गया। संजय मंडोवरा, भैरूलाल सोनी, श्रीलाल पाटीदार, ममतेश शर्मा, अशोक शर्मा, शंभू सुथार, प्रशासनिक अधिकारी प्रथम घनश्याम जरवाल, प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर, मंदिर प्रभारी राजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर नकेल कसने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी छात्रों को मेरिट के आधार पर ही एडमिशन देने होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने यूजीसी नॉर्म्स का हवाला देते हुए निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर अपनी ब्रांच स्थापित नहीं कर सकेगी और न ही किसी को संबद्धता जारी कर सकेगी। नए सत्र 2024-25 किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। दरअसल राज्य में करीब 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी संचालित हैं, लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटी में यूजीसी और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। कई यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं वो उच्च शिक्षा विभाग से स्वीकृत ही नहीं है। फिर भी छात्रों को इन कोर्सेज में प्रवेश दिया जाता है, जो सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार भी रेगुलेटरी बॉडी है, इसीलिए अनुमति लेकर ही सभी कॉलेज के लिए इनटेक कैपेसिटी यानी सीटों की अधिकतम संख्या स्वीकृत कराकर ही उस सीमा तक एडमिशन दिए जा सकते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की बीज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने देश और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शनिवार को रामदेवरा पहुंचे। समाधि परिसर के भीतर और बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। इस अवसर पर बाबा की समाधि पर स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठापित किया गया। सुबह 3 बजे से ही बाबा रामदेव समाधि स्थल के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। बाबा रामदेव समाधि का पंचामृत से अभिषेक करके मंगला आरती की गई। इस दौरान समाधि परिसर के भीतर और बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी और उमस के कारण क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर भारी परेशानी उठानी पड़ी। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। समाधि परिसर के भीतर समाधि समिति की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए पंखे, कूलर की शीतल हवा की व्यवस्था करने से लोगों को राहत मिली। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के पारिवारिक विवाद में अब नया मोड़ ले लिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अब अपने बेटे अनिरुद्ध सिंह और पत्नी व पूर्व सांसद दिव्या सिंह के खिलाफ 10 किलो सोना और करोड़ों के आभूषण चुराने का आरोप लगाते हुए मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली की एक बैंक के लॉकर से दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने धोखा देकर 10 किलो सोना और करोड़ों रुपए कीमत के स्वर्ण आभूषण निकाल लिए हैं। आरोप है कि पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह ने चल अचल संपत्ति को हथियाने का षड्यंत्र रचा, जिसके तहत पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ मारपीट करना, खाना बंद करना व अन्य दुर्व्यवहार शुरू कर दिए। अंत में मारपीट कर जबरन घर से निकाल दिया। परिवादी पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह वर्ष 2020 से घर के बाहर अन्यत्र रह रहा है। घर से निकालते समय लॉकर की चाबी, बैंक के कागजात, क्रेडिट कार्ड आदि सभी घर में ही छूट गए। परिवादी को कुछ भी नहीं लाने दिया। दीग जिले की 2 थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन पेंसिल पैकिंग, जॉब आदि के नाम पर ठगी करते थे। साथ ही सीबीआई अधिकारी बनकर न्यूड वीडियो को डिलीट करवाने का झांसा देकर रुपए ऐंठते थे। एसपी राजेश कुमार मीना ने बताया कि पहाड़ी पुलिस ने गांव खरवड़ व मुंगस्का निवासी आरोपी 19 वर्षीय एजाज, 22 वर्षीय आमीन और 24 वर्षीय राशिद को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 मोबाइल व 1,34,000 रुपये नगद बरामद किए हैं।
हैं। वहीं सीकरी पुलिस ने गांव ककराला के पास कार्रवाई कर 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पचलेडी गांव निवासी आरोपी 25 वर्षीय आरिफ, 25 वर्षीय लियाकत, 29 वर्षीय हरी सिंह उर्फ काडा, गड्डी झील पट्टी निवासी 26 वर्षीय वसीम उर्फ डुक्का और ककराला निवासी 42 वर्षीय उमर शामिल है। इनके कब्जे से 11 मोबाइल, 1 फर्जी सिम और 80,000 रुपये नगद बरामद किए हैं। अजमेर में साइबर ठगों ने एक बार फिर कृष्णगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक को लोन देने का लालच देकर 1 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही उसकी फोटो को अश्लील बनाकर रिश्तेदारों व दोस्तों को भेजकर बदनाम किया गया। कृष्णगंज थाने में माकड़वाली रोड निवासी पीड़ित ने बताया कि उसके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसने उसे लोन देने का लालच देकर उससे 1,06,917 रुपये की ठगी कर ली। साथ ही ठगों द्वारा उसके साथ गाली गलौज कर उसकी फोटो को अश्लील बनाकर उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजकर उसे बदनाम किया जा रहा है। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।